हेलो मेरे दोस्तों। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि भाई तुम लोगों ने इस चैनल के ऊपर बड़े प्यार से 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, तो उसके लिए स्पेशल चैप्टर आ चुका है एनिमल किंगडम आपके चैनल के ऊपर। हर्षल भैया को आप ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो, हर्षल भैया आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट देते रहेंगे, कंटेंट देते रहेंगे, जो तुमको लगाना है लगाओ। ठीक है भाई, तो मेरा बस इतना सही कहना है कि बड़ी मेहनत लगती है यार तुम्हारे लिए इतने लंबे लंबे वीडियोस बनाने में, इतनी डिटेल रिसर्च करके उसको इंटरेस्टिंग तरीके से शॉर्ट में बताने में, बिना कोई टॉपिक छोड़े। तो प्लीज मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाओ। तुम देखते लेते हो वीडियोस, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो भाई एक बटन दबाने में क्या जा रहा है यार, तुम लोगों को तो बस छोटू सा बटन दबाना है, बस नीचे टुप करना है ना। और मुझे यहाँ खड़े हो के पसीने में भाई साहब, बिना पंखे बिना एसी के गर्मी में तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, तुम्हारे लिए इतना सारा डिटेल्स लेके आनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, हर एक चीज लेके आता हूँ भाई। तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को। और आज अपन एनिमल किंगडम लेके आ गए हैं, और फिर से थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। तुम लोगों ने 5000 सब्सक्राइबर्स का एक छोटा सा माइलस्टोन, छोटा ही है पर माइलस्टोन है, कंप्लीट करवा दिया है। वैसे हम लोगों को फटाफट 10K पहुंचना है, तो जितना शेयर कर सकते हो कि भाई देखो अर्शल भैया कितने आसान तरीके से तुमको साइंस पढ़ा रहा है, नीट का पूरा कोर्स आ चुका है, मतलब आ रहा है पर आ चुका है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ यार। कौन सा पैसा लग रहा है तुम लोगों को, और वही चीजें मिल रही है जो दुनिया में मिल रही है, कुछ अलग नहीं मिल रहा। और तुम्हारे लिए तो मैं शॉर्ट में ले लेके आता हूं कि भाई चीजों को इजी तरीके से समझ ले बच्चा, मेरा दोस्त प्यार से समझ जाए, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी बैठ जाए, है ना। ये ट्रिक्स तो अपनी ऑलरेडी वायरल हो चुकी है, तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच। और फटाफट अपने दोस्तों के साथ आज भी ये वीडियो शेयर कर दो, अगर तुम नीट वाले हो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, हर्षल भैया को सपोर्ट करते रहो, बड़ी मेहनत लगती है तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने में, तो फटाफट 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 दबा दो बटन। ओके मेरे दोस्तों, तो ये था आपका प्यारा हर्षल भैया। तो अपन चालू कर रहे हैं आज एनिमल किंगडम, तो चलो वीडियो पे थोड़ा सा घुसते हैं, क्योंकि टॉपिक के बिना तुम लोग बोर हो जाते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं हर्षल भैया के चैनल पे एनिमल किंगडम का हर्षल भैया। हर्षल भैया मेहनत करो, सपना बड़ा कोई रोक ना पाए। हर्षल भैया। तो हेलो मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों जरा सोचो, अगर आप एक जू में गए हो और वहां गाइड आता है एक, और वो बोलता है कि लेफ्ट साइड पे एक मछली है जो इंसान की तरह सांस ले सकती है भाई, और ये राइट साइड पर एक एनिमल है जिसका माउथ और टॉयलेट करने की जगह सेम है, एक ही जगह से भाई सूसू भी करेगा और एक ही जगह से खाएगा, क्या है भाई ये है। और पीछे कॉर्नर में एक बंदा खड़ा है, वो खुद को जंगल का किंग बोलता है, क्यों बोलता है वो हमको नहीं पता भाई। ठीक है, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे ना, मतलब कोई एनिमल को फिश बोल रहा है, कोई वॉर्म को एलियन बना दे रहा है भाई, और कोई खुद को ही जंगल का किंग बता दे रहा है। जैसे अर्शल भैया इस चैनल के किंग है, वैसे ही वो जंगल का किंग है। तो भाई इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए साइंस ने बनाया क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम। समझते हैं क्या है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी, ऐसी धमाकेदार जर्नी, जिसमें हम एकदम ग्राउंड लेवल पे सीखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में रखा जाता है, डिवाइड किया जाता है, क्यों डिवाइड किया जाता है भाई, कौन सा कॉर्डेटा क्या है भाई, नोटोकॉर्ड वाले अलग है, सिलेंड्रेट्स अलग है, क्या है भाई सारी चीजें। तो समझने के बाद आप कभी भी नीट के एग्जाम में ये नहीं बोल पाओगे कि सर ये क्वेश्चन तो जू से आया है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई सारे जू के क्वेश्चंस तुम्हारे हर्षल भैया है ना, तो बताएंगे तुम लोगों को। तो इसी बात पे हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू साइंस विद हर्षल बारोट चैनल, जहां साइंस का तड़का लगता है थोड़ा मस्ती के साथ, थोड़ा फन के साथ। और आज का टॉपिक एनिमल किंगडम का इंट्रो पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में नहीं घुसेंगे क्योंकि पार्ट 1 है ना भाई, पार्ट 1 में तुम बोर हो जाते हो, तो डिटेल में नहीं घुसेंगे। मतलब आज हम सिर्फ एक पार्टी करने वाले हैं एनिमल्स की, इंसेक्ट से लेकर इंसान तक, जेलीफिश से लेकर एलिफेंट तक, सब एक लाइन में खड़े होंगे यहां पे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलो सीट बेल्ट टाइट कर लो। सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे लेंदी, सबसे बेकार, सबसे इंटरेस्टिंग भी चैप्टर, क्योंकि नीट में यहीं से क्वेश्चंस बहुत सारे बरसेंगे तुम्हारे ऊपर। जैसे अभी मॉनसून चल रहा है ना भाई, तो मॉनसून में बारिश कैसी बरसती है, खड़ 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 खड़, बस वैसे ही तुम्हारे ऊपर क्वेश्चंस की बरसात होगी, क्योंकि इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतनी सारी चीजें। पर हम घबराना नहीं, हर्षल भैया के चैनल पे हो तो टेंशन नको लेने का। तो अपन शुरुआत करते हैं भाई
बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ एंड व्हाई ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। क्यों क्लासिफाइड किया जाता है और कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्लासिफिकेशन होता क्यों है। तो मेरे दोस्तों देखो, सिंपल है, दुनिया में इतने एनिमल्स हैं कि अगर उन्हें रैंडमली याद करोगे ना तो तुम्हारी लाइफ भाई बर्बाद हो जाएगी, तुम टेंशन में जी जी के ठुस हो जाओगे। तो सोच के देखो, एक क्लास में 1000 स्टूडेंट्स है भाई, कितने स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट्स, और टीचर को सबको नाम से बुलाना है, वो भी बिना रोल नंबर के। तो क्या टीचर याद रख पाएगा? क्या नहीं रख पाएगा भाई। टीचर बोलेगा आके तुम्हारे पास कि अरे तू रेड शर्ट वाला इधर आ, अरे तू चश्मे वाले भैया इधर आओ, है ना, ऐसे ही बोलेगा। अरे तू पीछे जो चिपका है दीवार से, वाह ओ मेरे बैक बेंचर आप भी आगे आओ। नहीं बता पाएगा भाई, टीचर को भी नाम याद नहीं रहते हैं, इसीलिए रोल नंबर सिस्टम बनाया गया है। वैसे ही बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन बनता है, एनिमल्स को ग्रुप्स में बांटना, डिवाइड करना बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज। जो 2 पैर वाले हैं वो अलग, जो एक दिल वाले हैं वो अलग। ठीक है भाई, सबका अपना अपना कंसेप्ट होता है, क्योंकि क्या होता है ना भाई, ये इजी टू स्टडी होता है, इजी टू आइडेंटिफाई होता है, और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसमें इवोल्यूशन की, कि भाई क्या चेंजेस आए हैं टाइम के साथ। वैसे एनिमल्स को भी हमने अलग रख दिया है सॉरी। तो बेसिकली बायोलॉजी वाले साइंटिस्ट बोलते हैं भाई कि जू में सबको एक जगह भेजना इम्पॉसिबल है, इसीलिए एक रजिस्टर बनाते हैं जिसको नाम दिया गया है एनिमल किंगडम। भाई यही एनिमल किंगडम आज हम समझने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं कि भाई कैसे इनका लेवलिंग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। अब अगली बात यहां पे यही आ गई है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। मतलब एक एनिमल कितना एडवांस्ड है उसकी बॉडी बनाने में, है ना, कि कैसे वो डेवलप करता है खुद को, ग्रो करता है खुद को। तो सबसे पहला लेवल सेल्यूलर लेवल होता है। जैसे पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस, है ना, इनके पास सिर्फ सेल्स होते हैं, पर सेल्स एक दूसरे के साथ ज्यादा रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हैं। मतलब इनका टीम वर्क 0 होता है, बस सब अपना 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 काम करते हैं। वहीं आता है टिश्यू लेवल। जैसे निडेरिया, हाइड्रा और जेलीफिश की बात करते हैं, यहां सेल्स जो होते हैं वो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक स्पेसिफिक काम करता है, और ये थोड़ा सा अब टीम वर्क की तरफ बढ़ने लग गए हैं। तो भाई इसके आगे लेवल आता है ऑर्गन लेवल। जैसे प्लेटी एलिमेंथिस, है ना, फ्लैट वॉर्म्स, अब सिर्फ टिश्यू नहीं, पूरा एक ऑर्गन बन के रेडी हो गया है। जैसे तुम्हारा डाइजेस्टिव ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तुम्हारा स्टमक, तुम्हारी पॉटी करने की जगह, ये सारी चीजें। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम का लेवल, सबसे एडवांस। मतलब अब सब मिलके एक कंपनी बन गए हैं, ऑर्गन प्लस ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बन गया है। तो अपन समझते प्लेटी एलिमेंटिस था क्या। ठीक है, एक्सेप्शन है भाई, क्योंकि एक्सेप्शन है इसीलिए तुमको बता रहा हूं, देख लो स्क्रीन के ऊपर देख लो भाई। इनमें ना डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, मतलब जो माउथ है वही टॉयलेट करने की भी जगह है, तो फूड अंदर भी वहीं से जाएगा और वेस्ट होके बाहर भी वहीं से आएगा। जैसे हम उल्टी करते हैं, नहीं भाई उल्टी का कंसेप्ट अलग होता है, वो अपन आगे समझेंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे बेस्ड भी चीजें होती हैं भाई, ओपन होता है, क्लोज्ड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सब समझेंगे डिटेल में आगे, टेंशन नको लेने का। ओपन टाइप होता है, कैसा होता है भाई, देखो स्क्रीन के ऊपर शायद डिस्प्ले हो गया है तुमको लिखा हुआ, ओके। तो भाई ओपन टाइप कैसा होता है, जैसे आर्थ्रोपॉड्स की बात करते हैं, तो इनमें ब्लड जो होता है वो खुला खुला बॉडी के अंदर घूमता है, जैसे पब्लिक बस होती है बिना दरवाजे के, चारों तरफ ब्लड ब्लैब 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 घूमता है। क्लोज्ड टाइप में, जैसे एनिलेड्स में, ब्लड एक प्रॉपर पाइप लाइन में सर्कुलेट होता है, जैसे नसों में सर्कुलेट होता है, तो ये हो गया क्लोज्ड टाइप। जैसे मेट्रो ट्रेन में अपने ट्रैक पे चलती है ना भाई, मेट्रो ट्रेन देखिए, मेट्रो हो गया, तुम्हारे शहर में है नहीं है तो कोई बात नहीं, देख लेना कभी कहीं ना कहीं दिख जाएगी। तो ट्रेन्स भी देख सकते हो अपने ट्रैक पे चलती है, वैसे ही ब्लड अपने ट्रैक पे चलता है, तो ये हो गया क्लोज्ड सिस्टम। तो ये हो गया ओपन और क्लोज्ड। तीसरी चीज सिमेट्री होती है भाई। सिमेट्री मतलब बॉडी के पार्ट्स का अरेंजमेंट होता है। कैसे होते हैं इसके टाइप्स, तो सबसे पहला होता है एसिमेट्रिकल, मतलब कोई रूल नहीं है इसमें। एग्जांपल स्पॉन्जेस होते हैं इनके, एक ईयर बड़ा हो सकता है, एक ईयर छोटा हो सकता है।
पूरा पिकासो की पेंटिंग लगता है भाई, नाक बड़ी, कान छोटे छोटे, आंखें एक बड़ी एक छोटी। ठीक है, दूसरा देख लो भाई, देख लो भाई। ओके, दूसरा रेडियल सिमेट्री, यहां बॉडी एक एक्सिस के अराउंड कट करो तो बराबर पार्ट्स तुमको मिलेंगे। ओके भाई, एग्जांपल देख लो इसके, निडेरिया होता है, टीनोफोर्स होता है, स्पेलिंग्स में कंफ्यूज मत होना, सी है तो कंफ्यूज हो गया भाई, सीटेनोफोर्स हो गया ये, नहीं नहीं देख लो टीनोफोर्स है ये। ठीक है, फिर एक्टिनोडर्म्स होते हैं, मतलब जैसे पिज्जा होता है ना तुम्हारा, उसके 8 स्लाइस कैसे बराबर 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 कट जाते हैं, बस ये वही कंसेप्ट है रेडियल सिमेट्री। फिर आता है बायलैटरल, मतलब सिर्फ एक ही प्लेन से कट करने पर ये इक्वल पार्ट्स में हमको मिलेगा। इसके एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल देख लो, दिख रहा है क्या भाई स्क्रीन के ऊपर, बता दो बता दो बता दो, दिख रहा है? ओके, एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड्स और ह्यूमंस, मतलब आदमी को सिर्फ बीच से कट करोगे तो 2 बराबर आदमी बनेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो एक आधा बंदा बिना टांग के और आधा बंदा बिना हेड के मिलेगा तुमको, मतलब आधा शरीर गायब आधा शरीर गायब। ओके, तो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो ये होती है बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, तो सबसे एडवांस रेडियल सिमेट्री, भाई बराबर बराबर जहां से काटो वहां से सेम निकल के आ रहा है, एक बात होती है क्या? ओके, उसके बाद जरूरी चीज डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन से भी हम लोग देखते हैं। तो भाई ये क्या होता है, यहां पे एम्ब्रियो का सीन है ना, एम्ब्रियो मतलब एक नया बेबी एनिमल अब बन रहा है, तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब इस पे 2 जर्म लेयर बनी जाती है। आउटर होती है एक्टोडर्म, जिसको हम स्किन और नर्वस सिस्टम बनेगा यहां पे। इनर होती है एंडोडर्म, मतलब अंदर की तरफ वाला काम है, गट तुम्हारा पेटू, ओके पेटू है ना, और इंटरनल लाइनिंग्स बनाएगा बॉडी के अंदर की, एग्जांपल इसका निडेरिया होता है। ओके, उसके बाद ये तो हो गई डिप्लोब्लास्टिक। अब अपन समझते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। तो भाई 3 जर्म लेयर होती है इसके अंदर, एक्स्ट्रा लेयर आई जो होती है मीजोडर्म, देख लो भाई देख लो, तुमको डायग्राम दिखा देता हूं मैं, क्या काम आती कभी कभी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई है मीजोडर्म, भाई मीजोडर्म यानी मसल्स, बोन्स, किडनीज और यही सारी चीजें बनेगी, है ना। एग्जाम्पल हम ह्यूमंस, आर्थ्रोपोड्स, एनिलेट्स, तो हम ह्यूमंस जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, मतलब हमारी बॉडी में लेयर्स ज्यादा होती हैं, इसीलिए हमको टेंशन ज्यादा नहीं होती है। हमारे पास एक्टोडर्म मिल जाएगी, मीजोडर्म मिल जाएगी और एंडोडर्म मिल जाएगी। एक्टो सबसे बाहर, एंडो सबसे अंदर और मीजो बीच में। ठीक है, 5वीं चीज होती है इसके अंदर सीलोम, यानी बॉडी कैविटी की बात करते हैं। भाई ये बड़ा नीट का फेवरेट टॉपिक होता है। सीलोम मतलब एक खाली जगह, अंदर की तरफ की खाली जगह, जहां ऑर्गन्स आराम से अपने 2 BHK फ्लाइट में बैठे होते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल दिया जाए तो अंदर एक खाली कैविटी बचेगी, खाली जगह बचेगी, बस वही को बोलते हैं सीलोम। वैसे ही होते हैं इसके टाइप्स, कुछ होते हैं एसिलोमेट्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती है, एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थस, मतलब ऑर्गेनिजम्स एकदम चिपके हुए रहते हैं अंदर से, जैसे गर्मी में ट्रेन का जनरल कंपार्टमेंट तुम्हारा चिपका रहता है, चिपक चिपक के खड़े हुए हैं। ओके, फिर आते हैं स्यूडोसिलोमेट्स, इसमें स्यूडो का मतलब होता है फेक यानी नकली। दिख रहा है क्या भाई स्क्रीन के ऊपर, दिख रहा है? ओके, शायद डिस्प्ले हुआ है कि नहीं, लेट मी चेक। ओके, हो गया भाई, हो गया है। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट्स कैविटी है पर प्रॉपर मीजोडर्म की लाइनिंग इनके अंदर नहीं मिलती है। एग्जांपल एस्केलिमेंथिस, यानी राउंड वॉर्म्स बोलते हैं इनको, मतलब ये रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, इनका खुद का घर नहीं है भाई, पक्की जुगाड़ का काम चल रहा है इन लोगों का। फिर आते हैं सिलोमेट्स देख लो। ओके, सिलोमेट्स होते हैं भाई प्रॉपर कैविटी और इनके अंदर मीजोडर्म भी प्रेजेंट है। एग्जांपल एनिलिड्स है ना, आर्थ्रोपोड्स, ह्यूमंस, मतलब एकदम रॉयल बंगलो में रहते हैं, अंदर पेटू के अंदर एक प्रॉपर कैविटी इनके अंदर मौजूद है, जगह भरी हुई है, वहां पे ऑर्गन्स हम लोग आराम से टिका सकते हैं, रख सकते हैं भाई, यही था। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग डिवीजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर आता है मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी के पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। ओके, एग्जांपल अर्थवॉर्म, वो होता है भाई उसकी बॉडी में हर सेगमेंट रिपीट होता है। ठीक है, बॉडी देखा होगा तुमने अर्थवॉर्म है ना, ऐसे बीच में से टुक टुक सेगमेंट्स रिपीट होते रहते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन की कंपार्टमेंट सीरीज होती है, बस वही चीज होती है। और इसको कहते हैं मेटामेरिज्म, मतलब रिपीटेड सेगमेंट्स। बायोलॉजी के टर्म्स को कूल समझो भाई, पर रियल लाइफ में अगर तुमने रिपीट नहीं किया ना तो तुम रिपीट कर जाओगे। ओके भाई, और मम्मी तुम्हारे पास आएगी और बोलेगी मेरा बेटा फेल हो गया, अगर तुमने रिपीट नहीं किया इन सारे वर्ड्स को तो तुम खुद रिपीट पे आ जाओगे, क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। इसलिए वर्ड्स को बार बार बोलो, रिपीट करो, याद करो, रटो, एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। वैसे समझो, देखो अगला टॉपिक, वैसे समझो पर जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नोटोकॉर्ड और पॉरीफेरा के बेस पे भी होता है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड क्या होती है? तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो स्टेज में होता है, कॉर्डेट्स के अंदर। ये सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से हम और बाकी कॉर्डेट्स हीरो लगते हैं। अबे नोटोकॉर्ड होती क्या है? तो भाई पीछे की हड्डी जो एडवांस होते जा रही है उसी को नोटोकॉर्ड कहा जाता था। और लास्ट में पॉरीफेरा क्या होता है? सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं ये, इनका नेम ही सजेस्ट करता है पोर बियरिंग, मतलब इनकी बॉडी में छेद ही छेद होते हैं और ये कंफ्यूज रहते हैं कि सांस कहां से लूं और कहां से करूं। ठीक है, तो इतने छेद होते हैं कि ये कंफ्यूज रहते हैं। इनको देख के लगता है कि बायोलॉजी वाले स्पॉन्ज बॉब बनाने की सोच रहे थे, बस इतने छेद होते हैं इनके अंदर। तो भाई ये था बेसिक क्लासिफिकेशन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसा हूं क्योंकि अभी ऊपर ऊपर देख लो, क्योंकि चैप्टर जब स्टार्ट होगा ना तो तुम लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। हर एक चीज, नोटोकॉर्ड क्या होती है, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, हर चीज डिटेल में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। तो भाई आज हम लोगों ने देखा कि कैसे एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है, क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्या सिमेट्री होती है, सीलोम क्या होता है, जर्म लेयर्स क्या होती है, सेगमेंटेशंस क्या होते हैं और नोटोकॉर्ड क्या होते हैं। इन सब बेस पे उनको क्लासिफाई करा गया है। तो भाई ये था सिर्फ एक इंट्रो ट्रेलर, अभी पिक्चर पूरी की पूरी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे फाइलम बाय फाइलम क्लासिफिकेशन क्या होता है, पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक जाएंगे। एक एक चीज जो वर्ड यूज किए हैं हमने, छोटे छोटे समझे हैं, उन सबको डिटेल में समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 2 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाला है वीडियो। ओके मेरे दोस्तों, और हाँ नीट वालों का ना, ये भाई नीट वालों का तो लेजिट एकदम पक्के में फेवरेट सब्जेक्ट है। नीट में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस में आता है, जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं ना, नीट में एज इट इज क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस आर वेरी वेरी हाई। तो इसको इग्नोर करना मतलब अपने कट ऑफ को खुद ही बाय बाय टाटा कह देना भाई। ठीक है, तो इग्नोर मत करो, पढ़ो, और चैप्टर 2 मतलब सॉरी पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाओ, है ना। तो स्टे ट्यून्ड मेरे दोस्तों, और याद रखो साइंस बोरिंग नहीं है, ये सारे टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सिर्फ टीचर का स्टाइल बोरिंग हो सकता है, जैसे मेरा ही, है ना। तो यहाँ तो सिर्फ वैसे तुमको मस्ती ही मिलेगी। तो चलो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। टिल देन हर्षल भैया के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। टिल देन फिर से बाय बाय।